नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सुशांत की खुदकुशी को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रह रहकर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सब के बीच मुंबई पुलिस ने बीते 2 हफ्तों में अपनी तफ्तीश कहां बढ़ाई, किन किन लोगों से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में की गई है पूछताछ, सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का एक बेहद इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो के बारे में आपको बताते हैं और उसमें सुशांत को गुलशन कहते हुए सुना जा सकता है। बिन पूछे मेरा नाम और पता, रस्मों को रख के परे, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने, हाथों में हाथ लिए, 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। मेरे सिक्कों की छनछन से मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह। सच के आसपास वाला झूठ पकड़ना मुश्किल होता है। आप सबके साथ धोखा हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत, बॉलीवुड का वो एक्टर जिसने टीवी से बॉलीवुड का सफर अपनी मेहनत से तय किया। तुम्हें ही झेलना है तो सोच समझ के जवाब देना। Will you marry me? Are you sure, Mahi? बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर वो आया, दिलों पर छाया और दिलों को तोड़ता हुआ चला गया। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का किस्सा एक कहानी बनकर रह गया है। रास्ते भागे वहां से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे क्यों। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर उनके फैन से लेकर परिवार तक सब कोई दुखी है। आज सुशांत के परिवार को उनका बेटा बहुत याद आ रहा है। पूरा परिवार सुशांत को याद कर रहा है। पहली बार सुशांत के परिवार का बयान आया है। आपके लिए सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन हमारे लिए गुलशन। खुला दिल, बातूनी और तेज दिमाग, हर चीज के लिए जिज्ञासु, हर बात को लेकर उत्सुक रहने वाले, बड़े सपने देखना और उन्हें सच कर दिखाना उनका शौक था। मुस्कुराते तो खिल उठता, परिवार के बड़ों का गौरव और बच्चों की प्रेरणा। एक दूरबीन हमेशा साथ रखते, शनि ग्रह के छल्लों को निहारने का शौक जो था। हमें यह मानने में बरसों लगेंगे कि उनकी हंसी अब कभी हमारे कानों में नहीं गूंजेगी। विज्ञान की बातें हमें समझाने की उनकी ललक हमें फिर कभी देखने को नहीं मिलेगी। वो परिवार में कभी ना भरी जाने वाली रिक्तता छोड़ गए हैं। इस शून्य से हम स्तब्ध हैं। चौदह जून को वो तारीख जिसे शायद सुशांत का परिवार और उनके फैंस कभी नहीं भुला पाएंगे। 4 बहनों का इकलौता भाई अब इस दुनिया में नहीं है। पिता बेटे के जाने के बाद से गमगीन है। सोशल मीडिया पर सुशांत की तमाम तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक वीडियो उनकी प्रेयर मीट का भी वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आंखें नम हो जाएंगी। ये वीडियो सुशांत के पटना के घर का है, जहां उनके लिए प्रेयर मीट का आयोजन किया गया था। इस वीडियो में सुशांत का परिवार उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना कर रहा है। सुशांत के पिता कुर्सी पर बैठकर बेटे की याद में भावुक दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनकी बहनें और अन्य रिश्तेदार नीचे बैठकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। रह रहकर परिवार को सुशांत सिंह राजपूत की याद आ रही है। सुशांत सिंह ने बॉलीवुड की आसमां को छू लिया था। मर जाएगा
चांद पर जाने का सपना भी संजोया था। साले लूजर्स, अबे लूजर होगा तेरा बाप। सुशांत के पिता के सिंह कहते हैं, सुशांत ने चांद पर प्लॉट खरीदा था और वो अपना प्लॉट 55 लाख के बाइनोकुलर से देखता था। सुशांत सिंह के परिवार ने अब अपने बेटे की यादों को सहेज कर रखने के लिए एक फाउंडेशन भी बनाया है। वो अपने प्रशंसकों से बेहद प्यार करते थे। आप सबने हमारे गुलशन पर जो असीम प्रेम बरसाया है, उसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। अब जब वो हमारे साथ नहीं है, उनकी स्मृति को संजोने के लिए हमने सुशांत सिंह राजपूत फाउंडेशन की स्थापना की है। उद्देश्य सुशांत के पसंदीदा क्षेत्र जैसे कि सिनेमा, विज्ञान और खेल में उभरती हुई प्रतिभाओं को समर्थन, प्रोत्साहन देना है। सुशांत सिंह राजपूत आखिरी बार दिल बेचारा में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस संजना संघी नजर आने वाली हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है। क्योंकि मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तुम मेरी गर्लफ्रेंड, तुम मैनू कहंदी ना 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 ना। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत मामले में कई लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ते बढ़ते यशराज फिल्म्स तक जा पहुंचा है, जहां पर यशराज से जुड़े 2 पूर्व अधिकारियों से बातचीत की गई है। इसके साथ ही यशराज के कास्टिंग डायरेक्टर से भी पुलिस ने की है पूछताछ और कहा जा रहा है कई अहम जानकारियां मिली हैं पुलिस को। अब सवाल यह है कि यशराज फिल्म्स का सुशांत मामले से क्या है कनेक्शन, देखिए। डीसी का काम कर रहे हैं खड़गपुर स्टेशन पे और रोज गेट नंबर 3 के सामने खड़े होकर फाइन इकट्ठा करते हैं। ना तुम्हारा गेम इंप्रूव हो रहा है सर, ना तुमको आगे का कोई अपॉर्चुनिटी मिल। सर आप बोलेंगे तो आज ओपन करें, अगला मैच में देखेंगे। सर वीक टीम के साथ स्कोर करके क्या मिलेगा? हम इस लड़के को जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? परसों से ही ऑफिस लीग का लास्ट राउंड शुरू होने वाला है। अरे एग्जाम तो दोगे ना तुम? पास जितना लायक हो जाए। जी हां, कल की ही तो बात है जब सुशांत बॉलीवुड के पर्दे पर सितारे बनकर चमक रहे थे। एक नजर लगी और वो सितारा टूट कर कहीं खो गया। सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर सुशांत के सामने वो कौन सी मजबूरी, कौन सा दर्द था जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को भूलकर मौत को गले से लगा लिया। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर ने उनके करीबी और परिवार वालों के अलावा पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया है। जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर चल रही नेपोटिज्म की बहस पर कई सेलिब्रिटीज घिरे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर पुलिस की पूछताछ जारी है। परिजनों, खास दोस्त और करीबियों के बाद हाल ही में पुलिस ने सुशांत से प्रोफेशनली जुड़े लोगों से बातचीत शुरू की है। उसी सिलसिले में यशराज फिल्म से जुड़े रह चुके 2 अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान पुलिस को सुशांत से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां मिली हैं।
सुशांत को लेकर सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छिड़ी है कि आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में भेदभाव का सामना करना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में मुंबई पुलिस ने नामी प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स के 2 पूर्व बड़े अधिकारियों आशीष सिंह और आशीष पाटिल के बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ही एग्जीक्यूटिव उस समय प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे जब 2012 में सुशांत ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आशीष सिंह से तकरीबन 5 घंटे पूछताछ की गई। इस दौरान आशीष सिंह ने सुशांत के यशराज फिल्म्स के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कई डिटेल्स शेयर किए। इसमें 2015 तक सुशांत के यशराज फिल्म से जुड़े रहने और उनके इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने तक की सारी जानकारी पुलिस को मिली है। कब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कोई कब वो छोड़कर गए? देखिए, मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट तो वो तोड़कर बाहर जाते हैं। नहीं, तोड़ की कुछ नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से वो गए थे और ऐसा नहीं कि बाद में भी हम सब टच में थे एक दूसरे के। ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई मतलब ऐसी कोई अंदर से कोई रंजिश हो या कुछ हो। कोई चीजें नहीं वर्कआउट होती, कुछ फिल्में नहीं वर्कआउट होती, वही बात थी। आप लोगों का उन्होंने कोई अपनी परेशानी आप लोगों को बताई थी या कोई प्रॉब्लम कभी, और ये 5 साल पुरानी बात है तब तक। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस को सुशांत के उस अग्रीमेंट की कॉपी तो मिल गई है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त किया था, लेकिन इससे बाहर निकलने के बाद के एग्रीमेंट की कॉपी उनके पास नहीं है। शुक्रवार को प्रोडक्शन हाउस के दोनों पूर्व एग्जीक्यूटिव से ज्यादातर सवाल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और इससे बाहर जाने की शर्तों को लेकर ही किए गए थे। आशीष सिंह के अलावा सुशांत सिंह केस में यशराज की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा को भी शनिवार को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। बताया जा रहा है कि यशराज के लिए शानू ने ही सुशांत को साइन किया था। हम आपको बता दें, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, वाणी कपूर, शानू शर्मा की ही खोज है। पिछले सप्ताह यशराज ने सुशांत के साथ हुए अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी पुलिस को सौंप दी थी। सूत्र बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी में सुशांत के साथ यशराज की 3 फिल्मों का जिक्र है, जिनमें से 2 शुद्ध देसी रोमांस और व्योमकेश बख्शी बन चुकी थी। तीसरी फिल्म पानी थी जो ठंडे बस्ते में चली गई थी। ये सब चाहिए होगा। यशराज आमतौर पर कलाकारों के साथ 3 फिल्मों की डील करता है। फिल्मों की सफलता के आधार पर करार आगे बढ़ाया जाता है। सुशांत के साथ तीसरी फिल्म पानी नहीं बनाने के पीछे की वजह इसका बजट बताया गया है। ट्रेड से जुड़े लोग बताते हैं कि निर्देशक शेखर कपूर ने इस फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट बताया था। ये यशराज को बहुत ज्यादा लगा और उन्होंने फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। इसके चलते शेखर और सुशांत दोनों को ही ठेस पहुंची थी। यशराज के अलावा मुंबई पुलिस ऐसे दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस की छानबीन भी कर रही है जहां सुशांत ने फिल्में साइन की थी। वहीं पुलिस की एक टीम अभिनेता के आर्थिक पहलुओं की जांच भी कर रही है। आज तक ब्यूरो। आखिर क्यों सुशांत दुनिया छोड़कर चले गए, यही सवाल हर किसी के मन में है और पुलिस इन्हीं कड़ियों की तलाश में जुटी हुई है। इस केस में 4 अलग अलग एंगल से तफ्तीश हो रही है, लेकिन मुंबई से लेकर बिहार तक सुशांत के खास दोस्त रिया चक्रवर्ती से भी खूब पुलिस ने की है पूछताछ। रिया से कई अहम जानकारियां सामने निकल कर आ सकती हैं। इस तरह की बातें भी हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, कई ऐसे लोग हैं जिनसे विस्तार से पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या कारण थे, क्या वजह थी कि खुदकुशी जैसा कदम सुशांत सिंह राजपूत को अपनाना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत केस में 4 अलग अलग एंगल से तफ्तीश हो रही है। पहला, सुशांत की मानसिक बीमारी का क्या कारण था? क्या किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की वजह से सुशांत मानसिक तनाव में गए थे? तीसरा, सुशांत की निजी जिंदगी में क्या चल रहा था? मसलन नवंबर में उनकी शादी किससे होने वाली थी?
अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत रिया चक्रवर्ती के करीब आए थे और दुर्घटना की एक रात पहले उन्होंने रिया के नंबर पर कॉल किया था। पुलिस सुशांत की निजी जिंदगी के इर्द गिर्द उन खास लोगों से हर वो सच जानना चाहती है जो सुशांत की आत्महत्या का कारण बन सकते हैं। फिलहाल पुलिस इसी पहलू पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है। चौथा, सुशांत की एक्स मैनेजर ने कुछ दिन पहले आत्महत्या की थी, जिसकी वजह से सुशांत काफी तनाव में थे और उस घटना के बाद से ज्यादातर अपने कमरे में अकेले रहते थे। तो क्या सुशांत की आत्महत्या के पीछे एक वजह ये है? पुलिस ने सुशांत के खास दोस्त महेश शेट्टी का बयान भी दर्ज किया है, जिन्हें आत्महत्या से ठीक पहले की रात सुशांत ने कॉल किया था और वो इसे रिसीव नहीं कर पाए थे। पुलिस की माने तो सुशांत ने महेश को रात तकरीबन 1 बजे फोन किया। रात में फोन रिसीव न कर सके महेश ने दिन में करीब 12 बजे सुशांत को कॉल किया तो उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। महेश का बयान इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वो सुशांत और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के कॉमन फ्रेंड हैं। पुलिस के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि रिया से सुशांत के रिश्ते कैसे चल रहे थे। पुलिस सुशांत के उस डॉक्टर का बयान भी ले चुकी है जो उनके डिप्रेशन का इलाज कर रहा था। रिया चक्रवर्ती पर बिहार के मुजफ्फरपुर में भी केस दर्ज किया गया है। इसमें रिया चक्रवर्ती पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। रिया चक्रवर्ती से कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने 11 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी। सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त रही रोहिणी अय्यर को भी बांद्रा पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस ने सुशांत की पर्सनल लाइफ और उनकी दोस्ती के बारे में पूछताछ की थी। आज तक ब्यूरो। करोड़ों दीवाने हैं 70 mm स्क्रीन के। 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में शायद ही ऐसा कोई घर हो जो सिनेमा से अनजान हो। 70 mm के पर्दे पर चमकने वाले चेहरे न जाने कितनी ही आंखों के सपने होते हैं। सपनों की दुनिया ही तो है ये जो नाइट शो के अलावा दिन में भी नून, मैटनी और इवनिंग शो में सपने बेचती है। मगर सपनों की इस दुनिया की कुछ कड़वी हकीकत भी है। एक ऐसी हकीकत जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे अदाकार की मौत के बाद हमारे सामने आती है। हकीकत रुपहले पर्दे के पीछे के गैंग की। है तो है, बोलिए है, नाम लीजिए उनका। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। Nepotism can coexist and nothing would happen, but at the same time, if you deliberately don't allow right talents to come up, then there's a problem. Then the whole structure of the industry would collapse. सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने अचानक 70 mm के स्क्रीन पर दाग लगा दिया है। रुपहले पर्दे के पीछे का काला सच एक बार फिर सामने आने की कोशिश कर रहा है। ये सच सवाल पूछ रहा है कि क्या सचमुच फिल्म इंडस्ट्री भी गैंग में बटी हुई है? क्या फिल्म इंडस्ट्री के मुट्ठी भर लोग ये तय करते हैं कि किसे काम मिलना है और किसे नहीं, किसे जमीन से उठाकर फलक पर बिठाना है और किसे सितारे से टूटा तारा बनाना है? सुशांत सिंह की मौत के बाद इन सवालों को पंख मिल गए हैं कि बॉलीवुड के दिग्गज प्रोडक्शन हाउस यानी यही मुट्ठी भर ताकतवर लोगों ने सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री से बाहर करने की पूरी साजिश रची थी
और इस साजिश का ही नतीजा था कि छिछोरे जैसी हिट फिल्म देने के बाद भी सुशांत को कोई नई फिल्म नहीं मिल रही थी। और यही वजह थी कि सुशांत डिप्रेशन में थे। खुद बॉलीवुड के अंदर से अब इस गैंग को लेकर तमाम आवाजें उठ रही हैं। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him. जिस दर्द से तुम गुजर रहे थे उसे मैं समझ सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर बनाया और जिनकी वजह से तुम मेरे कंधे पर सिर रख कर रोते थे, उनकी कहानी मैं जानता हूँ। काश ये जो 6 महीने गुजरे हैं इनमें मैं तुम्हारे साथ होता। जो कुछ भी हुआ वो किसी और के कर्म थे। वैसे पहली बार नहीं है जब बॉलीवुड में भाई भतीजावाद और ग्रुपबंदी को लेकर आवाज उठ रही हो, लेकिन इस बार चोट गहरी है क्योंकि मामला एक होनहार अदाकार सुशांत सिंह की मौत का है। उस मौत का जिसे खुदकुशी का नाम दिया गया, लेकिन खुदकुशी की वजह दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिल रही, सिवाय इस वजह के कि कामयाब होने के बावजूद सुशांत को कोई भी अपनी फिल्मों में काम नहीं दे रहा था। खबर तो ये भी है कि कुछ फिल्मों में काम मिल भी चुका था, डील साइन हो चुकी थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के वही मुट्ठी भर दिग्गज सुशांत और उनकी फिल्मों के आड़े आ गए। उनके इशारे पर ही ऐन वक्त पर सुशांत से वो फिल्में छीनकर उनके चहेते हीरो को दे दी गई। हर साल देश भर से लाखों बच्चे इस छोटे से शहर में पढ़ने के लिए आते हैं। इस केस का असर सिर्फ इस शहर में नहीं पूरे देश में होगा। We have to catch a suspect soon, sure. I promise you, इस राक्षस को मैं कॉलर से घसीटते हुए कोर्ट ले आऊंगी। वारी शिवानी शिवाजी राज। बॉलीवुड ने 2019 में कुल 121 फिल्में रिलीज की थी। इनमें से लगभग 50 फिल्में बॉलीवुड को चलाने वाले उन्हीं मुट्ठी भर लोगों के प्रोडक्शन हाउस की थी। फिल्मी दुनिया को अंदर से जानने वाले जानते हैं कि यहाँ बिना गॉडफादर के अपनी जमीन बनाना बेहद मुश्किल है, कुछ अपवादों को छोड़कर। ये वो ताकतवर लोग हैं जो कामयाबी के बाद भी किसी को नाकाम बना सकते हैं, स्टार होते हुए भी एक अदद फिल्म के लिए रुला सकते हैं। तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। तो क्या सुशांत सिंह इन्हीं ताकतवर लोगों के शिकार हो गए? 2013 में काय पोचे से लेकर 2019 में रिलीज अपनी आखिरी फिल्म छिछोरे तक सुशांत ने कुल 10 फिल्में की, लेकिन खबरों के मुताबिक 2019 में छिछोरे की बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी के बाद करीब 7 फिल्में सुशांत से छीन ली गई। ये 7 फिल्में अलग अलग बैनर और प्रोडक्शन हाउस की थी। सूत्रों के मुताबिक सुशांत से इन फिल्मों के छीनने के पीछे एक बड़े बैनर का हाथ था, क्योंकि सुशांत ने उस बड़े बैनर के एक प्रोजेक्ट के लिए इनकार कर दिया था। और बस यहीं से सुशांत का फिल्मी ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, वो भी तब जब उसकी आखिरी रिलीज फिल्म छिछोरे बॉक्स ऑफिस पर करीब 150 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह की खुदकुशी को लेकर खासतौर पर 2 प्रोडक्शन हाउस की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है। इनमें एक धर्मा प्रोडक्शन के करण जौहर है और दूसरे यशराज फिल्म के आदित्य चोपड़ा। इसके अलावा सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज, एकता कपूर की बालाजी टेली फिल्म्स पर भी सोशल मीडिया में उंगलियां उठाई जा रही है। ऐसी इंडस्ट्री में जहां भाई भतीजावाद चलता है, आपने जैसी छाप छोड़ी, उसके लिए जबरदस्त मेहनत और टैलेंट की जरूरत होती है। दुख है कि आपने इतनी जल्दी इसे अलविदा कह दिया। भगवान आपकी आत्मा को शांति दें। बहुत दर्द हुआ यार देखकर, इतना प्यारा बच्चा है, हैप्पी गो लकी, इतना सुंदर बच्चा है, इस तरह का एक अंत, जबकि शुरुआत ही थी उसके जर्नी की। बहुत कुछ दर्द हो रहा होगा जिससे वो डील कर रहा होगा बच्चा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, इनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके जरिए से उन्होंने आत्महत्या की है, ये बात सामने आई है। मीडिया के द्वारा जो बात सामने आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस राइवलरी के कारण इन्होंने आत्महत्या की है, ये एंगल की भी जांच पुलिस विभाग करेगा। उधर शुरुआती जांच के बाद मुंबई पुलिस ये मानकर चल रही है कि सुशांत ने खुदकुशी ही की थी।
मगर खुदकुशी की वजह को लेकर पुलिस अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। इसीलिए वो बाकी पहलुओं के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के इन दिग्गज लोगों की भूमिका की भी जांच करने से इनकार नहीं कर रही। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। मुंबई पुलिस बेशक अभी यही कह रही हो कि सुशांत की मौत के पीछे उसे कोई फाउल प्ले यानी कि गड़बड़ी नजर नहीं आ रही। पुलिस सुशांत की मौत को सुसाइड ही मानकर चल रही है, मगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री का मानना है कि सुशांत की मौत पेशेवर दुश्मनी का भी नतीजा हो सकती है। 34 साल की उम्र में सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी को बॉलीवुड में प्रोफेशनल किलिंग का नाम दिया जा रहा है। लगातार कई कलाकार इसके लिए बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इन सब के बीच अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी इस बात की तरफ इशारा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे किसी की रंजिश हो सकती है, जिसकी जांच की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के इस बयान ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बयान से पहले सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने भी इस घटना को साजिश करार दिया था। सुशांत सिंह का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। सौरभ वक्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। उन्होंने खुदकुशी क्यों की, ये सवाल अभी भी हर किसी के जेहन में है और पुलिस कर रही है पूरे मामले की पड़ताल। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।